हेलो दोस्तों। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि परसेंटेज क्या होता है और परसेंटेज कैसे निकालना है और परसेंटेज निकालने का तरीका क्या होता है और हमारे एग्ज़ाम्स में क्या क्या कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रतिशत किन दो शब्दों से मिलकर बना है, यानी प्रतिशत का अर्थ क्या है। तो आइए देखते हैं। जैसे हमारा है परसेंटेज, इंग्लिश में हम कहते हैं इसको परसेंटेज, हिंदी में कहते हैं प्रतिशत। ये सबसे मेन टॉपिक है और सबसे सरल भी है और सबसे आसान भी है। सबसे पहले यही सिखाया जाता है हमको, परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज कैसे निकालना है। जैसे पर, परसेंटेज में से पर का मतलब होता है प्रति और सेंट का मतलब होता है सैकड़ा, यानी कि प्रति प्लस सैकड़ा से मिलकर ये परसेंटेज बना है। तो जैसे प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति सैकड़, प्रति सैकड़ा क्या होता है, प्रतिशत का अर्थ प्रति सैकड़ा। दूसरे शब्दों में कहें तो प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे हमारा होता है 10% निकालें, 10% को हम कैसे लिखेंगे, 10/100। तो ये होता है हमारा हर और ये होता है हमारा अंश। तो इसलिए कहा गया जिसका हर 100 होता है वो है, जिसके बट्टे में 100 होता है वो परसेंटेज होता है। ठीक, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रतिशत को पहचाने कैसे। तो प्रतिशत को पहचानने का तरीका होता है, जैसे ये वाला अगर चिन्ह कहीं लगाए तो उसका मतलब होता है प्रतिशत। क्या मतलब होता है इसका, प्रतिशत। ठीक है, तो आज के बाद में अगर आप कहीं भी देखोगे किसी भी संख्या के पीछे, जैसे 10 है, 10 के पीछे ये लगा है तो क्या होगा, 10%। 15 है, 15 के पीछे ये लगा है साइन तो क्या होगा, 15%। 20 के पीछे लगा है तो साइन क्या होगा, 20%। अब इसको कन्वर्ट करना है उसमें फ्रैक्शन में, तो कैसे करेंगे। जब 10% है तो 10/100, 15% है तो 15/100, 20% है तो 20/100। ठीक है, तो ऐसे ही अगर मैं आपसे कहा कि 1%, तो 1% को कैसे निकालेंगे, 1/100। ठीक है, तो आप जान गए कि जिसके परसेंट का मतलब चिन्ह ये होता है, प्रतिशत का अर्थ क्या होता है ये भी आपको पता हो गया, और 10% को कैसे भिन्न में तोड़ेंगे ये भी आपको पता हो गया। जिस भी संख्या के आगे परसेंट का चिन्ह लगा हो तो उसका मतलब होता है बट्टे में 100। जैसे जिस भी संख्या के आगे क्या हुआ है, परसेंट का चिन्ह लगा है तो उसका मतलब होता है बट्टे में 100। ठीक है, तो आइए चलिए बताते हैं हम आपको। जैसे हम निकालें 35%, 35% का मतलब क्या होगा, 35/100। ठीक है, तो एक चीज़ और आती है, पहला टॉपिक बताता हूँ मैं आपको क्या है। हमारा पहला टॉपिक है प्रतिशत को भिन्न में बदलना। ठीक है, प्रतिशत को भिन्न में बदलना, प्रतिशत को भिन्न में बदलना या कैसे बदलें, प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलें। सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि जिस भी संख्या के आगे परसेंट का चिन्ह लगा है वो उसका मतलब होता है बट्टे में 100। ठीक है, तो ये आपको निकालना आ गया, परसेंट की जगह आपको क्या लगाना है, 100। ठीक है, उसके बाद में हम निकालते हैं प्रतिशत को भिन्न में बदलना, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। तो प्रतिशत को भिन्न में बदलना, तो प्रतिशत को सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए आपको 100 से भाग करना पड़ेगा। यानी किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए आपको 100 से भाग करना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल, इसमें आपको पहले लिख लो यहाँ पे आप, किसी भी, क्योंकि याद भी रहेगा आपको फिर, किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए आपको 100 से भाग करना होगा।
ठीक है। तो मैंने क्या बताया आपको, प्रतिशत को भिन्न में बदलना है, यानी किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 आपको 100 से भाग करना होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। जैसे 10%, एग्जाम्पल 10%, आपको मैंने बताया जे किसका चिन्ह होता है, प्रतिशत का, तो 10% है। तो हम इसको किस में बदलेंगे, भिन्न में। किस में बदलेंगे, भिन्न में। भिन्न में बदलेंगे तो क्या होगा, 10 बट्टे में क्या होगा, परसेंट की जगह हमारा क्या आता है, 100। परसेंट की जगह हमारा क्या आता है, 100। अब इसको काटेंगे तो 0 से 0 जाता है, क्या बचा, 1/10। तो हमने बट्टे में 100 लगाया तो क्या आएगा, 1/10। यानी किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए आपको 100 से भाग करना होगा। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया 10%, यानी 1/10। ऐसे ही अगर हम 15% का निकालें तो 15% का, तो 15/100। तो 15/100 का मतलब क्या होता है, इसको काटेंगे हम 3 से, तो 3 पंजे 15। इसको काटेंगे 5 से, 20 पंजे 100। ये भी 5 से गया, 3 पंजे 15। इसको काटेंगे 20 से, तो 20 पंजे 100। तो नीचे क्या आ जाएगा यहाँ पे, 20। तो 3/20 क्या हो गया हमारा, फ्रैक्शन। 1/10 क्या हो गया यहाँ पे, फ्रैक्शन। तो आपको पता चल गया कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलें, ठीक है। तो अब आप सोचेंगे कि एक प्रश्न और है मेरा आपसे। जैसे ये है 16 सही 2/3%। अभी क्या है, 16 सही 2/3%। अब 16 सही 2/3% को कैसे भिन्न में बदलें, तो आप सोचेंगे कि इसको कैसे करें। तो चलिए देखते हैं। जैसे हम इसको क्या कर सकते हैं, सबसे पहला पॉइंट होता हमारा, पहले इन दोनों में से गुणा करनी चाहिए। इन दोनों की क्या करनी चाहिए, गुणा। यानी 16 48 और प्लस इसको जोड़ना चाहिए। 16 48 हो गया, प्लस 2 करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं भिन्न में 50/3%। ऐसे लिख सकते हैं ना, हाँ। तो 50/3% लिखा हमने। अब इसका फॉर्मूला क्या था प्रतिशत को भिन्न में बदलने का, 100 से भाग। तो 100 से भाग करेंगे तो हम इसको क्या कैसे लिखेंगे, 50/3 है ये हमारा। प्रतिशत की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर, चिन्ह की जगह इंटू 100। बट्टे में 100 आ गया। अब क्या करेंगे, इसको काटेंगे, 0 से 0 जाएगा, 5 है ये ऊपर, नीचे कितना है, इसकी गुणा कर देंगे, 3 नहीं 30। अब इसको काटेंगे तो 5 1 हम 5, 5 6 30। तो हमारा फ्रैक्शन कितना आ गया, 1/6, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम मिश्रित भिन्न। इसको क्या कहते हैं हम, मिश्रित भिन्न कहते हैं इसको। यहाँ पे लिख लो आप, इसको कहते हैं हम मिश्रित भिन्न। जैसे मिश्रित भिन्न है, ये था हमारा साधारण भिन्न जो वाला था, ये हमारे साधारण भिन्न होते हैं, और ये होता है हमारा मिश्रित भिन्न, ठीक है। तो मिश्रित भिन्न का निकालना फॉर्मूला आ गया आपको। अब एक और ऐसे ही लेते हैं हम। जैसे हमारा है 14 सही 2/7। 14 सही 2/7। अब इसको कैसे निकालेंगे, इसको भी सेम इसी तरीके से निकालेंगे, ठीक है। इसको भी सेम इसी तरीके से निकालेंगे। कैसे, पहले इसमें इन दोनों की गुणा करेंगे, 7 चौक 28 का 8, 7 एकम 7 और 2 9, यानी कि 98 हो गए। प्लस 2 करेंगे तो 100 हो गए, 100/7। 100 बट्टे में कितना हो गया, 7%। अब इसको कैसे चेंज करेंगे, अब इसको चेंज करेंगे, अब जब भिन्न में आ गया, अगर हमारा क्वेश्चन यही पूछता है कि इसको भिन्न में चेंज करें तो भिन्न में यही आ जाता है। अब इसका प्रतिशत कैसे निकाल के भिन्न में कैसे चेंज करें, तो आगे इसको क्या करना पड़ेगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो 100/7 प्रतिशत की जगह लगाएंगे हम 100, 100 से 100 काटेंगे, बट्टे में क्या आएगा हमारे 1/7। ये था हमारा प्रतिशत को भिन्न में बदलने का तरीका, ठीक है। ये था हमारा क्या, प्रतिशत को भिन्न में बदलने का तरीका। अब दूसरा टॉपिक आता है हमारा, भिन्न को प्रतिशत में बदलें, यानी कि भिन्न को प्रतिशत में बदलें, ठीक है। तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करना होता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था प्रतिशत को भिन्न में बदलना, तो आपको क्या करना पड़ा था यहाँ पे, 100 से भाग, और यहाँ पे है भिन्न को प्रतिशत में बदलना,
तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए आपको करना पड़ेगा 100 से गुणा। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, 100 से गुणा करना होगा। अगर आपको भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करना होता है। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, जैसे हमारा भिन्न है 4/5। अब 4/5 को प्रतिशत में बदलें, प्रतिशत में बदलें। ये ऐसा हमारा क्वेश्चन आ गया, मान लिया हमने क्वेश्चन है ये हमारा कि 4/5 को प्रतिशत में बदलें। तो 4/5 को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे आपको सबसे पहले कहाँ ध्यान होगा आपका कि 100 से गुणा करना है। अगर भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करना होगा। तो 4/5 को प्रतिशत में बदलें, तो 4/5 लिख लिया हमने। अब इसको बदलते हैं प्रतिशत में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से गुणा करना पड़ेगा। अब 100 से गुणा करेंगे तो इतना ये संख्या बन जाएगी हमारी। अब इस संख्या को अब क्या करेंगे, 5 से काटेंगे। 5 दूनी 10 यानी कि 20 बार कटेगी ये, और 4 को 20 में गुणा करेंगे तो 4 × 20 कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 यानी कि 80%। ये हो जाएगा हमारा आंसर 80%। ऐसे ही मैं आपको देता हूँ दूसरा क्वेश्चन। मान लीजिए आपको 6/5, इसको प्रतिशत में बदलिए। तो 6/5 को आप क्या करेंगे, आपको पता है 100 से गुणा करना पड़ता है प्रतिशत में बदलने के लिए। तो 5 से इसको भी काटेंगे, 5 दूनी 10, 20 बार कटेगा। 6 दूनी 12 यानी कि 6 × 20 हो जाएगा हमारा। तो 6 दूनी 12 यानी कि 120%। ये आपका हो जाएगा आंसर। तो पहले मैंने आपको बताया कि भिन्न को प्रतिशत में बदलें तो 100 से गुणा करना पड़ेगा, और प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, 100 से भाग करना पड़ेगा। ठीक है। तो अब हमारा एक क्वेश्चन, जैसे 20 का 5% कितना होगा। ये मैंने आपको बताया था, एक क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको। तो 20 का 5% कितना होगा, तो आप कैसे करेंगे इसको सॉल्व। तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे 20 का 5% कितना होगा। तो 20 का मतलब होता है गुणा। का मतलब क्या होता है, 20 गुणा 5%, 5, और प्रतिशत का मतलब, इसका मतलब क्या बताया उन्होंने, बट्टे में 100। तो 5/100। ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1 0 से 1 0 जाएगा। ठीक है। 5 दूनी, और यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 10, और नीचे में कितना बचा है हमारा 10। तो कितना हो जाएगा, 1 से 1 गया, तो 20 पंजे में 100। 20 का 5% कितना होगा, ये तो क्वेश्चन था हमारा। तो 20 गुणा 5 बट्टे में प्रतिशत में बदला तो 100। ठीक है। उसका फ्रैक्शन होता है 1/1, यानी कि इसका मतलब हो जाएगा 1/1, यानी कि 1 ही %। ठीक है। जैसे आपको मैं दे दूं 40 का 20% कितना होगा, 40 का 20% कितना होगा। तो आप क्या करेंगे, 40 गुणा में 20 बट्टे में 100। ठीक है। यही करेंगे, 1 0 से 1 0, इस 0 से 1 0, ये कटे आएगा। तो आपका कितना % हो जाएगा, 4 दूनी 8% हो जाएगा। ठीक है। ऐसे हमने ये करा था। तो 5 से अगर आप काटेंगे, 5 एकम 5, जैसे अभी मैंने आपको ये बताया था, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम, यहाँ पे ले लेते हैं चलो, कि 10 का 50% कितना होगा। 10 का 50% कितना होगा, तो निकालते हैं। जैसे हमारे पास 10 रुपये हैं और 10 का 50%, यानी कि 50% उसको दे दो, या किसी को भी देना हो आपको, 50% निकालना हो उसमें से, तो कितना होगा 50%। तो कैसे निकालते हैं, 10 गुणा में 50 बट्टे में 100। 0 से 0 गया, 1 0 से 1 0 ये गया,
तो कितना होगा, 10 का 50% यानी कि 5 रुपये। कितना होगा, 5 रुपये। अगर 10 का 100% पूछता तो 10 का 100% कितना होगा, तो हम कैसे करते, 10 गुणा में 100 बट्टे में 100। तो 10 का 10% कितना होता, 10 का 100% यानी कि 10 ही होता। कितना होता, 10 का 10% कितना होता, 10 ही होता। ठीक है, तो आज आप सीख के होंगे कि परसेंटेज कैसे निकालें और परसेंटेज निकालने का तरीका क्या होता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ मैंने आपको सिखाई। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आप अपनी इस तरीके से आप अपने हाई स्कूल का, इंटर का, उसका भी मैं चलो बता दूँ एक चीज़ और। जैसे आपके हाई स्कूल में आए 360 नंबर, आपके हाई स्कूल में आए 360 नंबर, कितने में से, 600 में से। आपको प्रतिशत में बदलना है तो उसमें 100 की गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, प्रतिशत में बदलना है तो उसमें 100 की गुणा करनी पड़ेगी। आप 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हो, 6 6 36, यानी कि आपका निकल आया यहाँ पे 60%। ठीक है, ऐसे ही आप हाई स्कूल के, इंटर के, अदर क्लासेस के भी परसेंटेज निकाल सकते हो। ठीक है, तो हमारी इस छोटी वीडियो एक छोटी वीडियो थी जो आपसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं फिर नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।